ईश्वर के नाम से, जो बड़ा दयावान है, बड़ा दयालु है, बहुत ही हम सबको चाहने वाला है, जिसने इंसान की सृष्टि करने के बाद इंसान को मार्गदर्शन के लिए प्रवादी भेजे। पूरे दुनिया में वो बहुत से प्रवादी आए और अंतिम प्रवादी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जगत को भेजे गए। हर प्रवादी ने अपनी अपनी साथ ईश्वर ने उनको देववाणी की और वो एक ग्रंथ की शक्ल में बनी, जिसे बाइबल, तौरा, इंजील कहते हैं, कुरान कहते हैं। हो सकता है वेदास भी वो ईश्वर की वाणी हो, लेकिन ऐसे लिखित रूप में ये डिक्लेयर्ड नहीं की गई, जिसकी वजह से वो क्लैरिटी हमारे पास नहीं है। साथियों, कुरान प्रवचन बसव कल्याण जो 9वां कुरान प्रवचन जो अरेंज किया है, जिसकी डेट अभी डॉक्टर रेजी बुर्ले साहब जो अध्यक्ष साहब ने सुनाई, जो 13, 14, 15 दिसंबर 2024 को सभा भवन 13 मैदान बसव कल्याण में शाम के 6:30 बजे होने जा रही है, जिसके प्रसिद्ध जो वचनकार हैं मोहम्मद कुनी साहब। वो मोहम्मद कुनी मंगलूर के जो बहुत ज़्यादा हमारे बसव कल्याण में लोकप्रिय हुए, बहुत ज़्यादा लोगों के दिल में उन्होंने जगह बनाई। हम आशा करते हैं कि आप तमाम लोग इस कुरान प्रवचन को सुनने के लिए ज़रूर शाम 6:30 बजे तशरीफ़ लाएंगे और इस प्रोग्राम को, कुरान के जो संदेश है, उसका जो मैसेज है, मानवता का मैसेज है, ह्यूमैनिटी का मैसेज है। हमने जो टॉपिक्स उस प्रवचन के लिए जो सिलेक्ट किया है वो है कि महिला और बच्चे। आज ये संस्कार जो हमारे पास देखते हैं कि बहुत संरक्षण, आज ये बहुत बड़ा इश्यू बनने वाला है कि आज सबसे बड़ा अत्याचार महिलाओं पर हो रहा है, बच्चों पर उनके साथ मिसबी हो रहा है। बच्चे बहुत ही हमारे इस देश का भविष्य है हमारे, जो इस वक्त उनकी तरबियत करना, उनकी ट्रेनिंग करना, उनको उज्जवल भविष्य की तरफ लाना, ये बहुत ज़्यादा हमारी जिम्मेदारी है। तो हमने ये एक टॉपिक लिया। दूसरा टॉपिक हमने जो लिया है वो जीवन उद्देश्य, कि लाइफ का हमारा उद्देश्य क्या है। तो हम जीवन में अपने जो अदल क़िस्त कायम करें, हम जो भी काम करेंगे, जब तक उद्देश्य हमारा जीवन का जो मकसद रहेगा, जो उज्जवल कब बनेगा, हम शांति से कब रहेंगे। तो शांति से रहने के लिए जो ज़रूरी चीज़ है कि हमारे जीवन में हमारा जस्टिस होने चाहिए। तो हमने एक टॉपिक्स को जो जस्टिस के लिए अदल कहते हैं, क़िस्त कहते हैं, अमन कहते हैं, खुशी कहते हैं, प्रॉस्पेरिटी कहते हैं, तो तभी आएगी जब हमारे जीवन में, तो किस तरह से हम अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। तो उसका जो मेन टाइटल्स है जिसके लिए, वो अदल क़िस्त वाली बात है। एक और जो टाइटल है, जो तीसरे दिन का जो पहला वापिट कि मानवा घनते, यानी ह्यूमैनिटी के पूरा दुनिया में जो सबसे ज़्यादा जो है इंसानियत के साथ जो दुर्भाग्यपूर्ण से पूरी जगत के दरमियान में जो मानवता का कोई वैल्यूज़ नहीं है। आदमी छोटी छोटी चीज़ के लिए आदमी अपने इंसान की जान ले रहा है। कोई थोड़ा सा कर्ज देना है, पैसा देना है, तो उसकी जान ले रहा है। तो इस तरह से जान बहुत सस्ती हो गई, कोई भी आदमी किसी भी इंसान की जान को आसानी से ले रहा है। तो ये 3 टॉपिक्स हमने इस वक्त कुरान प्रवचन के जो बनाए जा रहे हैं, तो इस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिससे हमारे समाज में, हमारे जीवन में और हमारे देश के लिए, खास करके बसव कल्याण और पूरे कर्नाटका के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज यहाँ से डिलीवर किया जाएगा, जिसके अंदर हमारे चीफ गेस्ट के तौर पर जो उपस्थित आने वाले हैं। हर 3 दिन में 30 अलग अलग रिलीजियस जो पर्सनालिटीज़ को हमने टाइम्स दिया है। तो पहले दिन डॉक्टर चन्नवीर शिवाचार्य स्वामी गढ़ू जो है, जुमा के दिन 13 को वो उपस्थित रहेंगे। और फिर दूसरे दिन 14 को डॉक्टर बसवलिंग पट्टादेवर स्वामी जी उस दिन शरीक रहेंगे। और थर्ड डे के दरमियान में हमारे पास श्री भंते घनान धम्मनाग और डॉक्टर शिवानंद महास्वामी हुलसूर ये उपस्थित रहेंगे। इसी के साथ साथ हमारे संगठन की ओर से डॉक्टर साद बेलगामी जो जमात इस्लामी के स्टेट राज्य अध्यक्ष हैं, वो रहेंगे। और मोहम्मद यूसुफ
सुकूनी साहब वो भी रहेंगे। उसके अलावा हमारे पास इस प्रोग्राम में श्री हवाल मल्लीनाथ महाराज स्वामी जी और डॉक्टर अभिनव घनालिंग रुद्रमणि स्वामी जी भी उपस्थित रहेंगे। मैं इस मौके पर जमात इस्लामी अध्यक्ष मोहम्मद असलम जनाब का आभारी हूँ कि उन्होंने इस आज की सभा में जो स्वागत समिति की जो हमारी समिति रचना की गई थी, जिसमें आज अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और गौरव अध्यक्ष और सेक्रेटरी और विमेन सेक्रेटरी के तौर पर जो लोग नाम चुने गए हैं, ये लोग हम अच्छे से काम करेंगे और इस कुरान प्रवचन को बहुत ही अच्छे से हम उसको पूरा लोगों को इसमें जमा करके ये एक रोल मॉडल हम जो है अपनी ज़िंदगी में बनाएंगे और बसव कल्याण को पूरे अमन का, शांति का और वो जो है तरक्की का, इस जीवन के बाद के जीवन में भी हमको सफलता मिल जाए, इसकी हम इस आशा के साथ मैं अपनी 2 बात ख़त्म करता हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमको ये प्रोग्राम में कामयाबी अता करे, उसकी दया हो, उसकी कृपा हम पर हो, तो यही उसकी कृपा है जिसकी वजह से ये प्रोग्राम हमारा सक्सेस हो रहा है। हम उम्मीद करते हैं अल्लाह से कि दुआ करते हैं कि आगे भी प्रोग्राम हमारा आने वाले दिनों में सक्सीड करे और इसका जो संदेश होगा उस संदेश से हमारे दिलों को परिवर्तन मिल जाए, हमारा एक्सटर्नल और हमारा इंटरनल प्योर हो जाए और समाज में हम एक बहुत ही जिस तरह से हम जो है अपने अंदर लोगों को फ़ायदा पहुंचाने वाले बन जाएं, हमारी ज़ात से और हमारे हाथ और ज़बान से किसी को नुकसान ना होने पाए। बस यही चंद बातों के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। थैंक यू।